सूक्ष्म से स्टार्ट करेंगे। दोनों पैरों को सांस भरते हुए बाहर की तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ, फिर से सांस भरते हुए बाहर की तरफ, सांस भरकर अंदर। अब सांस भरकर राइट साइड ले जाएंगे दोनों पैर, वापस लेफ्ट साइड, वापस। अब इनको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सांस भरते हुए राइट साइड से अंदर लिया और लेफ्ट साइड से सांस छोड़ते हुए बाहर। 2 बार और घुमाएंगे, बहुत धीरे धीरे पूरा स्ट्रेच देंगे हर डायरेक्शन। अब इनको एंटी क्लॉक घुमाएंगे, लेफ्ट साइड से सांस भरते हुए राइट साइड से निकालते हुए वापस। दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करके पैर के नीचे रखेंगे और इसको कर देंगे सीधा। अगर ये घुटने सीधा ना हो पाए तो दूसरे हाथ से प्रेशर देके घुटने के ऊपर इसको सीधा करेंगे। जब ये सीधा हो जाए तो एंकल से पकड़ेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे। स्पाइन को नहीं झुकाना है, हम अपनी लेग ऊपर ले जाएंगे, अधिक से अधिक ऊपर जितनी जा सके। कोशिश करेंगे कि हमारा घुटना और हमारा माथा टच हो जाए। इसको दूसरे लेग से करेंगे। पहले लेग को स्ट्रेट करेंगे, घुटना सीधा एकदम, फिर एंकल से पकड़ते हुए ले जाएंगे ऊपर। वापस। अब अपनी राइट लेग को 5 टाइम्स राइट साइड ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5। राइट लेग ऊपर, राइट पैर से, 1 2 3 4 5। कोशिश करेंगे हमारे सिर से ऊपर निकल जाए हमारी लेग। 1 2 3 4 5। अब जो कर सकते हैं हैंड्स फ्री करें, दोनों लेग को घुटने से फोल्ड करेंगे और सीधा करेंगे। 1 2 3 4 5। अपने राइट पैर को लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे। पहले पंजे को हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, दोनों डायरेक्शन में घुमाते हैं। फिर अपने घुटने को सांस भरते हुए चेस्ट से चिपकाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आसन से लगाएंगे। फिर से एक बार ऊपर और एक बार नीचे आसन से। अब इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी आसन पर पटकते हैं ताकि हमारे हिप जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। अब अपना एक हाथ हम एड़ी के नीचे रखेंगे और दूसरा हाथ घुटने के ऊपर रखेंगे और इससे आसन के पैरेलल करेंगे। उसके बाद राइट लेफ्ट ले जाएंगे। अंगूठे को पकड़ेंगे, पैर को सीधा करेंगे और घुमाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में। यही क्रियाएं अब लेफ्ट पैर से करेंगे। पहले पंजे को घुमाएंगे क्लॉकवाइज 2-3 बार, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब घुटने को सांस भरते हुए ऊपर चेस्ट से चिपकाएंगे, सांस भरते हुए नीचे आसन से लगाएंगे। फिर से एक बार ऊपर, नीचे आसन से, फिर थोड़ा जल्दी जल्दी। फिर वही एंकल के नीचे एक हाथ घुटने के ऊपर, इसे नीचे प्रेस करेंगे, एंकल वाले से ऊपर उठाएंगे। अब इसको राइट लेफ्ट। अंगूठे से पकड़कर सीधा करेंगे और घुमाएंगे। वापस दोनों पैरों में थोड़ा फासला बनाएंगे। राइट घुटने को लेफ्ट साइड पैर के पास आसन पर रखेंगे। वापस लाकर लेफ्ट घुटना नीचे, फिर से एक बार राइट नीचे। इसे आसन पर प्रेस करें, नीचे की तरफ प्रेस करें घुटने को।
वापिस आकर दूसरे घुटने से फिर से वही नीचे की तरफ प्रेशर डालें घुटने से, वापस आएंगे। अब दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे और घुटने बाहर की तरफ फेंकेंगे। कोशिश करें कि घुटने हमारे आसन से लगे। 1 2, जल्दी जल्दी ऐसे करने से बेटर है कि हम धीरे धीरे करें और आसान से लगाएं इसको। 4 5, देखिए आसान से लग रहा है। 6 7 8 9 और 10। अगर अभी भी आसान से नहीं लग रहा है तो दोनों घुटनों के ऊपर हाथ रखें और उन्हें नीचे प्रेस करें। पैरों को थोड़ा पास में और घुटने नीचे प्रेस करें और आसान से लगाएं। अब दोनों पैरों को ज्वाइन करके अपने बॉडी के अधिक से अधिक पास में लाएंगे। कमर सीधी करते हुए बटरफ्लाई करेंगे। अधिक से अधिक घुटने ऊपर और हर बार आसन से नीचे लगेंगे। इसको आधे मिनट तक करेंगे हम कंटिन्यूअसली। थोड़ा जल्दी जल्दी ऊपर नीचे। तो हमारे हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल हो रहे हैं और हमारी पेल्विक मसल स्ट्रांग हो रही है। और हमारे हिप्स का फैट भी कम होता है, हिप्स का, थाइस का। और कोशिश करें इसको हवा में ऐसे ऐसे ना करें, खाली अधिक से अधिक ऊपर नीचे करें। चलिए वापस आते हैं। अपनी लेफ्ट एड़ी को राइट जंघामूल में रखेंगे। सांस भरकर ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। नी का प्रेशर लेना है हमने। सांस भरते हुए वापस। अब राइट पैर की एड़ी को लेफ्ट जंघामूल में रखेंगे। फिर से सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। कोशिश करें अगर आपका माथा आसन से लग सकता है तो। सांस भरते हुए वापस। थोड़ी सी हाथों की एक्सरसाइज करते हैं। पहले फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे। फिंगर्स को ऊपर की तरफ करके अंदर खींचे इसको। नीचे की तरफ करके अंदर स्ट्रेच करेंगे दूसरे हाथ से इसी तरह। फिंगर्स को पूरा खोलेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करें फिंगर्स को। दोनों हर फिंगर के बीच का गैप बढ़ाएं। मुट्ठी बनाएं टाइट, अंगूठा अंदर। फिर से एक बार खूब स्ट्रेच करें। मुट्ठी बनाएंगे। अब मुट्ठी को घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज, कोहनी से स्ट्रेट रखें, कोहनी बैंड नहीं होनी चाहिए। फिर एंटी क्लॉकवाइज और हमारी मुट्ठी और शोल्डर एक सरल रेखा बनाएं। चलिए अब दोनों हाथों को घुटने पर रखते हैं और शोल्डर मूवमेंट करते हैं। 1 2 3 4 5, अपोजिट। 1 2 3 4 5। हम दोनों हाथों के फिंगर्स को ज्वाइन करेंगे, शोल्डर पर रखेंगे, आगे मिलाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर आसमान में। सांस पहले ऊपर आसमान में लगाए कोनिया। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, नीचे मिलाएंगे। इसी तरह 4 बार और करेंगे। सांस के साथ करें। अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे। पहले पीछे खींचा, ऊपर ले गए, सांस छोड़ते हुए वापस। अपने लेफ्ट हैंड को अपनी कमर पर रखेंगे पीछे और कोहनी को पीछे की तरफ प्रेस करेंगे। ये हमें हेल्प करता है कहाँ पर, जब हम गोमुखासन लगा रहे होते हैं तो अपनी फिंगर्स को पकड़ने के लिए हमें ये हेल्प करता है। तो दूसरे हाथ की कोहनी को पीछे पुश करेंगे। अब दोनों हाथों की कलाई को पकड़ेंगे ऐसे अपोजिट हैंड से और इसको खींचेंगे ऊपर नीचे। पहले नीचे की तरफ, फिर अपोजिट डायरेक्शन में, फिर इसको घुमा लेंगे 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार
एंटी क्लॉकवाइज। शोल्डर बॉल का पूरी रोटेशन हो रही है। वापस आएंगे, दोनों हाथों को स्ट्रेट करेंगे, हथेली ऊपर से घुमाते हुए पलटेंगे। खींचे अधिक से अधिक फिंगर्स को, पांचों फिंगर्स को आपस में मिलाकर रखें अपोजिट डायरेक्शन में। फिर से एक बार पलटते हैं। जब हम पांचों फिंगर्स को मिला के रखते हैं तो हमारे जो पांच तत्व पलटे, पांच तत्व होते हैं हमारी फिंगर्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जल तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि और आकाश। तो इनको हम बैलेंस करते हैं। वापस आएंगे, अब राइट हैंड ले जाएंगे लेफ्ट साइड और लेफ्ट हैंड से इसको पुश करेंगे अपोजिट। वापस आएंगे, दोनों फिंगर्स को, हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, पीछे ले जाएंगे हाथ, स्ट्रेट कोहनी से स्ट्रेट रखते हुए अधिक से अधिक पीछे, कोहनी से नहीं मुड़ना चाहिए। वापस लाएंगे एक बार सांस छोड़ते हुए, फिर से सांस भरकर ऊपर ले जाएंगे, कोहनी से एकदम सीधा रखते हुए अधिक से अधिक पीछे। वापस, अब झटक देंगे हाथों को बाहर की तरफ, पहले 2 बार, फिर सामने, फिर ऊपर और फिर शोल्डर को। इनमें अगर कोई तनाव आया है तो रिलीज हो जाएगा। अब अपने कान को लगाएंगे शोल्डर से। इसके लिए आप थोड़ा हाथ से प्रेशर डालें तो देखिए कान आपका पूरा शोल्डर से लग जाता है। जिस साइड गए उसी तरफ के हाथ से प्रेशर डालें अपोजिट डायरेक्शन में। वापिस आकर चिन ले जाएंगे, पहले राइट साइड, तो भी थोड़ा हाथों से प्रेशर डालें। वापिस आकर लेफ्ट साइड, वापिस आकर अब चिन को थोड़ा आगे की तरफ करते हुए अब ऊपर देखेंगे साइड में। वापिस आएंगे लेफ्ट साइड ऊपर, वापिस। अब नेक रोटेशन करेंगे, राइट से सांस भरेंगे, पीछे लेंगे और लेफ्ट से सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। सर्कल पूरा इसी तरह से 2 बार सर्कल और बनाएंगे। इसको बिल्कुल भी फास्ट नहीं करना है, बहुत स्लो मूवमेंट करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में सांसों के साथ करना जरूरी है कि जब हम कोई भी चीज अपने सांसों के साथ करते हैं तो हम अपनी बॉडी से कनेक्टेड रहते हैं। हमारा ध्यान हमारे शरीर पर रखेंगे। वापस आएंगे, कमर के लिए थोड़ा घूम जाते हैं। राइट हैंड को लेफ्ट साइड थाई के पीछे आसन पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड पीछे, स्पाइन के एकदम सीध में लेकिन बॉडी से पास में, उसी डायरेक्शन में घूमेंगे। पीछे वाला हाथ अगर दूर होगा तो हम थोड़ा सा बैंड हो जाएंगे, इसलिए हाथ को एकदम पास में रखना है। वापस आएंगे, अब हम करेंगे मूल बंद का प्रयास। तो उसके लिए हम 20 की काउंटिंग तक अपने लोअर एब्डोमेन को ऊपर की तरफ और अपर एब्डोमेन को अंदर की तरफ खींच के रखें। आंख बंद करके ध्यान लगाइए मूलाधार चक्र पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 छोड़ देंगे। अब 20 की काउंटिंग तक दोनों निष्कासन अंगों को कांटेक्ट करेंगे और रिलीज करेंगे बार बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बंद आंखों से हमने मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाया हुआ है। 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20। आंखें बंद रखें अभी। अब हम 3 बार ओम ध्वनि करेंगे और फिर गायत्री मंत्र। सांस भरें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप नाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों के प्रेरित करते रहें। हाथ जोड़े और मन में एक भाव रखें कि आज का योगा मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं अपने शरीर को स्वस्थ रख सकूं। चलिए पैर खोलेंगे, तो फिंगर्स को चला लेते हैं आगे पीछे, पैर की फिंगर्स को, पंजों को दाएं बाएं। आज हम पहले थोड़ी सी आईज के लिए एक्सरसाइज कर लेते हैं। बहुत दिन से हमने आईज के लिए एक्सरसाइज नहीं करी है, तो उससे हम क्या करेंगे, अपना अंगूठा सामने लाएंगे और इसको बहुत धीरे धीरे बिना पलक झपकाए हम अपने आईज के पास में लेंगे। इसको टाटा कहते हैं। बहुत धीरे धीरे आंखें झपकाए बिना हम अंगूठा पास में ला रहे हैं। जब आपको लगे कि एकदम पास में आ गया तो 2 अंगूठे दिख रहे होंगे आपको, इनको हल्का सा ब्लेंड करके एक बनाएंगे, फिर धीरे धीरे इसको दूर ले जाएंगे। कोशिश करेंगे कि बीच में आई ब्लिंक नहीं करेंगे। अब जब मैक्सिमम दूर चला गया, अब आप आईज ब्लिंक कर सकते हैं। अब इसको फिर से हम पास लाएंगे एक टक देखते हुए। तो इसको आप पेंसिल की मदद से, पेंसिल की नोक देखते हुए, या अपने घर में हम जो दिया जलाते हैं उसकी लौ को एक टक देखते हुए भी कर सकते हैं। तो जिस टाइम आप पूजा करते हैं उस टाइम 1 मिनट के लिए इसको 2-3 बार कर लिया। वापस ले आएंगे। अब अपने अंगूठे को, राइट हैंड के अंगूठे को हम धीरे धीरे राइट साइड ले जाएंगे। अपने नेक रोटेट नहीं कर रहे हैं, हम केवल आई बॉल को रोटेट कर रहे हैं। जब मैक्सिमम दिखना बंद हो जाए वहां पर रोकेंगे, फिर धीरे धीरे वापस लाएंगे। लगातार अंगूठे को देखते रहना है। इसी तरह आप लेफ्ट हैंड के अंगूठे से करेंगे। लेफ्ट हैंड के अंगूठे को हम धीरे 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 लेफ्ट साइड ले जाएंगे। जहां जहां अंगूठा जाएगा वहां वहां हमारी आई बॉल घूमेगी। जब मैक्सिमम दिखना बंद हो जाए, जब तब वहीं पर रुक जाएंगे और इसको धीरे धीरे वापस लाएंगे। वापस। अब राइट हैंड के अंगूठे को हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर आसमान की तरफ ले जा रहे हैं इसको, अधिक से अधिक ऊपर देखेंगे। इसको राइट साइड से घुमाते हुए हम वापस ले आएंगे। जहां जहां उठा जा रहा है वहां वहां आई बॉल जाएगी। अब धीरे धीरे इसको ऊपर जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड के अंगूठे को हम धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। जब मैक्सिमम ऊपर पहुंच जाए वहां पर रुकेंगे और धीरे धीरे लेफ्ट साइड से अंगूठा घुमाते हुए वापस आएंगे। नीचे आ रहे हैं हम राउंड में। जब अधिक से अधिक नीचे आ जाए आसन के एकदम पास में,
तब उसे धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और सेंटर में लाकर छोड़ दो। अब अपनी थंब और फर्स्ट फिंगर का ऐसे बनाएंगे और अपनी आईज के ऊपर रखेंगे और गोल घुमाएंगे आई बॉल को, ऊपर से देखते हुए राइट साइड से नीचे, लेफ्ट साइड से देखते हुए ऊपर। फिर हम आई बॉल को 2-4 बार गोल सर्कल में घुमाएंगे, चारों दिशाओं में अधिक से अधिक स्ट्रेच देंगे आई बॉल को। अपोजिट डायरेक्शन में कर लेंगे। दोनों हाथों की कटोरी बनाएंगे इस तरह से और इनको आई बॉल पर ऐसे रखेंगे कि आपको अंधेरा दिखाई दे, अंदर अंधेरा हो, कुछ दिखाई ना दे रहा है हमें, और अपनी आईज ब्लिंक करेंगे। 50 टाइम्स गिनती करके आईज ब्लिंक करिए। धीरे से आंखों को सहलाते हुए वापस आएंगे। ये हम अपने बच्चों को भी सिखाएं, जैसे आजकल मोबाइल का और लैपटॉप का यूजेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हम बीच बीच में आईज को ब्लिंक करते रहे। जैसे हम मोबाइल देखते हैं तो हम एक तक एक ही जगह देखते रहते हैं। पहले हम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई करते थे तो हम कभी ऊपर देखते थे, फिर नीचे बुक पे देखते थे, ऊपर ब्लैक बोर्ड पर, नीचे बुक में। लेकिन अभी हम सारी पढ़ाई लैपटॉप या मोबाइल पर करते हैं तो एक तक एक ही जगह देखते रहते हैं। तो बीच बीच में ऊपर और नीचे देखना या ब्लिंक करना ये बहुत जरूरी है आईज के लिए। अब आते हैं मलासन में। घुटनों बैठेंगे, अपना राइट हैंड दोनों पैरों के बीच में रखेंगे और लेफ्ट हैंड ऊपर, बिल्कुल पूरा आसमान में देखिए, इसे होल्ड करेंगे। वापस आएंगे। हाथ हमारा अगर तिरछा है तो इफेक्ट कम है, थोड़ा दूर करते हैं इसको। हाथ हमारा अगर हमारा हैंड जो है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अगर थोड़ा भी तिरछा है तो इतना हमें खिंचाव महसूस नहीं होगा, पूरा स्ट्रेट होगा एकदम, कभी खिंचाव आएगा देखो। तो हाथ को कोशिश करके आसन के बिल्कुल 90 डिग्री पर रखना है। धीरे से वापस। अब राइट हैंड को राइट घुटने से लपेटते हुए ले जाएंगे पीछे और पीछे से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की फिंगर्स को पकड़ेंगे। होल्ड करिए। वापस आएंगे। अब आप लेफ्ट हैंड से करते हैं इसी को, फिर से होल्ड। वापस। अब क्या करेंगे, अपने राइट हैंड की एल्बो को घुटने के पीछे रखेंगे। हाथ ऐसे रखा, दूसरी हथेली इसके ऊपर रखी और ये जो ऊपर एल्बो है इसको स्ट्रेट करेंगे। होल्ड। वापस। हमें कोशिश क्या करनी है कि हमारा हाथ जो है घुटने से पीछे रहे, कोहनी घुटने से पीछे रहेगी। अब हथेली के ऊपर हथेली रखेंगे और ऊपर वाली कोहनी को आसमान की तरफ सीधा करेंगे। वापस। अब आएंगे वज्रासन में बैठेंगे। आज हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे अपनी थाई मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने, हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स जो थाइस में है इनको स्ट्रॉन्ग करने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वज्रासन में बैठेंगे, उष्ट्रासन में, हाथ पीछे, फिर वज्रासन में, फिर उष्ट्रासन में। तो बार 20 टाइम्स करेंगे वज्रासन में और उष्ट्रासन। 1 3 4, शोल्डर इफेक्ट में और थाइज इफेक्ट में, 5
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस और कौन से आसन होते हैं जिनमें हमारी थाइस इफेक्ट में आती है? जैसे हम गॉडेस पोज में बैठते हैं, देखिए एक बार, जब हम गॉडेस पोज में बैठते हैं तो हमारी थाइस इफेक्ट में आती है। होल्ड करेंगे, कमर हमारी सीधी रहे, कमर आगे नहीं झुकनी चाहिए। अब थाइस में आने वाले प्रेशर को देखें, वापस धीरे से बैठेंगे और सेतु बंद आसन में हमारी थाइस इफेक्ट में आती है। सेतु बंद आसन करेंगे, हम वो आसन कर रहे हैं जिसमें हमारी थाइस की मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी। तो सेतु बंद आसन के लिए दोनों पैरों के पास लाकर एड़ी पकड़ेंगे और बीच वाले हिस्से को ऊपर उठाएंगे। इफेक्ट तभी आएगा जब थाइस आसन के पैरेलल हो जाएंगी। तो इसको अधिक से अधिक इतना उठाएं पेट को, कमर को, कि आपकी थाइस आसन के पैरेलल हो जाए। अगर होल्ड करने में लगता है कि हम बार बार नीचे आ जाते हैं तो हाथ का एक स्टैंड बना लें, फिर आप नीचे नहीं आ पाएंगे। होल्ड करेंगे और थाइस में आने वाले इफेक्ट को देखेंगे। इंपॉर्टेंट है कमर अधिक से अधिक ऊपर जाए और थाइस आसन के पैरेलल रहे। धीरे से वापस खड़े हो जाएंगे अपने आसन पर। अब थाइस इफेक्ट में आते हैं स्क्वाट पोजीशन। तो दोनों पंजों को बाहर करते हुए हम स्क्वाट पोजीशन बनाएंगे। दिस इज जस्ट लाइक गॉडेस पोज। तो हाथ का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो क्यों ना साथ साथ हाथ का मूवमेंट भी कर लें। पीछे रख लो हाथ और कोहनी से घुटने टच करते रहो साथ साथ। तो थाइस के साथ साथ थोड़ा सा कमर का मूवमेंट भी हो जाए। हमें ऐसा फील हो रहा है जैसे हम एक चेयर पर बैठ गए, बिल्कुल इमेजिनरी चेयर। इसमें बहुत जबरदस्त इफेक्ट है, बहुत दुख रही है, लेकिन थोड़ा सा होल्ड करके रखें, पेशेंस रखें। धीरे से वापस। अब हम राइट पैर को आगे रखते हैं, लेफ्ट को पीछे। आगे वाला राइट घुटना मोड़ेंगे, पीछे वाली लेग सीधी रहेगी। पीछे वाला घुटना आसन से उठा हुआ है। अब इस स्थिति में वॉरियर पोज करेंगे और अपनी थाइस में जो इफेक्ट आ रहा है उसको देखेंगे। आगे वाली थाई बहुत जबरदस्त इफेक्ट में है। धीरे से वापस लेफ्ट पैर आगे ले आएंगे, राइट पीछे। अगर आप जब भी हम होल्ड करते हैं उस समय आईज बंद करके देखेंगे तो आप जो स्ट्रेच आ रहा है हैमस्ट्रिंग मसल पर उसको देख पाएंगे। धीरे से वापस आएंगे। थाइस में बहुत जबरदस्त खिंचाव आ गया है, तो थोड़ा सा इनको बैठकर हम इनकी मसाज करेंगे
जो थोड़ा बहुत इसमें तनाव आ गया है उसको रिलीज करने के लिए अपनी थाइस के ऊपर टैप करेंगे, पहले ऊपर फिर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। देखो कोई तनाव फील तो नहीं हो रहा है। थोड़ा घुटने की कटोरी को आगे पीछे कर लेते हैं। दोनों पैर के पंजों को पकड़ेंगे, दंड आसन में पैर मिलाकर पैर के पंजों को पकड़कर अंदर खींचेंगे। तो देखो ये स्ट्रेच जो है हमारा काफ मसल से होते हुए घुटने के नीचे और हैमस्ट्रिंग मसल तक जा रहा है ये खिंचाव। पैर के पंजे को अधिक से अधिक अंदर की तरफ होल्ड करके रखेंगे, खींचेंगे जबरदस्त, छोड़ देंगे। चलिए अब उठेंगे, अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन के अगले भाग में आएंगे। आज हम सूर्य नमस्कार करेंगे हर स्थिति को देखते हुए, उस स्थिति में कौन सा चक्र इफेक्ट में आ रहा है, किस अंग पर हमारे प्रभाव पड़ रहा है, ये सब देखते हुए सूर्य नमस्कार करेंगे। तो मैं थोड़ा स्लो करूंगी, जो फास्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पैर के पंजे खोले हुए, एड़ी मिली हुई, हाथ हमारे नमस्कार की मुद्रा में इस तरह से कि हमारा अंगूठा हमारे हृदय में है, दोनों कोहनी हमारी मन के लिए। सबसे पहले हम सूर्य का आवाहन करेंगे। इस समय हम प्रणाम मुद्रा में हैं और हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पर है। आज्ञा चक्र हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड होती है, जो और बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, जिनसे हमारे हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं। तो इस तरह से आज्ञा चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है। सांस में दोनों हाथ, सॉरी पहले सूर्य का आवाहन करते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ करेंगे, फिंगर्स आपस में मिली हुई रहे, हाथ कान से एकदम सीधे, सॉरी कोहनी से एकदम सीधे और कान से सटे हुए। पांचों उंगलियां जब हम मिला के रखते हैं तो हमारी बॉडी में 5 तत्व हैं वो कंट्रोल होते हैं। अब हम सांस भरेंगे, थोड़ा हाथों को ऊपर खींचेंगे और घुंडी कंठ में रखते हुए पीछे जाएंगे, होल्ड करेंगे। इस समय हमारा ध्यान विशुद्धि चक्र पर है। विशुद्धि चक्र गले के पीछे स्थित होता है और थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो जैसे कि नाम से पता लग रहा है हमारी बॉडी में थायराइड लेवल को कंट्रोल करता है। होल्ड करेंगे। अभी हम कंधों से, धड़ भाग से और कमर से पीछे गए हुए हैं। सांस छोड़ेंगे, वापस आएंगे, फिर से एक बार सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हम बहुत धीरे धीरे नीचे झुकेंगे, पूरा शरीर को आगे की तरफ खींचते हुए। अपने हाथों को आसन के अधिक से अधिक पास में लाएंगे, आसन पर चिपका देंगे। इस समय हमारा मणिपुर चक्र इफेक्ट में है। ये है हस्त पादासन की स्थिति। मणिपुर चक्र नाभि के पीछे कमर रीढ़ पर स्थित है और ये हमारी बॉडी में पैंक्रियास ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो पैंक्रियास के फंक्शंस क्या होते हैं? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करना, लीवर और गॉल ब्लैडर के फंक्शंस। इस समय हमारा अग्नि तत्व कंट्रोल में है। अग्नि तत्व इफेक्ट में है मतलब अग्नि जब निकलती है तो हमारे डाइजेशन को हेल्प करती है। ठीक है, अब सांस भरते हुए हम राइट पैर पीछे ले जाएंगे, राइट पैर लंबाई में पूरा पीछे, आसन से उठा हुआ। ये स्थिति है अश्व संचालन। गर्दन हमारी सामने है, गर्दन ऊपर रखेंगे राधा, और दोनों हाथ हमारे आगे वाले पैर के दाएं बाएं हैं। इस स्थिति में स्वादिष्टान चक्र इफेक्ट में है। स्वादिष्टान चक्र कहाँ होता है? हमारी टेल बोन पर।
स्पाइन के एकदम नीचे। और ये हमारी बॉडी में जो हमारे लिक्विड्स हैं उनको कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में कौन कौन से हैं? 2 लिक्विड होते हैं, वाटर एंड ब्लड। तो क्या हुआ इससे? फंक्शन किसका हुआ? किडनी का। ये हमारी बॉडी में किडनी के फंक्शन कंट्रोल करता है। अब दूसरा पैर पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ियों को लगा देंगे आसन से और सिर को लगाएंगे अधिक से अधिक आसन के पास। इस स्थिति में होल्ड करेंगे। इस स्थिति में देखो हमारा सिर नीचे की तरफ होने की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन सारा नीचे की तरफ है। तो पर्वताकार स्थिति में हमारा सहस्त्रार चक्र इफेक्ट में होता है। सहस्त्रार चक्र का है हमारे सिर के एकदम ऊपर। तो क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की तरफ है, हमारे ब्रेन और हमारी आईज की तरफ, तो ये हमारी आईज के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए, मेमोरी शार्प करने के लिए, और हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। देखिए आपकी काफ मसल्स में बहुत जबरदस्त खिंचाव है इस समय, अगर आपने एड़ी आसन से लगाई है। अब धीरे से एक सरल रेखा में आएंगे। सबसे पहले अपने घुटने आसन से लगाएंगे, फिर चेस्ट और फिर माथा। ये हुई अष्टांग प्रणाम की स्थिति। अष्टांग प्रणाम के दौरान हमारा अनाहत चक्र इफेक्ट में है, जो हमारे हृदय के पीछे रीढ़ पर स्थित है। तो ये हमारी बॉडी में हार्ट के और लंग्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। साथ ही क्योंकि इसमें हृदय चक्र इफेक्ट में है, इसलिए हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। सांस भरेंगे, चीजें शरीर को आगे खींचेंगे और आएंगे पूर्ण भुजंगासन की स्थिति में। पूर्ण भुजंगासन के दौरान ध्यान रखेंगे कि हमारा पैर, हमारी लेग्स आपस में मिली हुई हो। लोअर एब्डोमेन तक का पार्ट आसन से लगा रहेगा, केवल कमर से हम पीछे करेंगे, कमर और गर्दन से। इस स्थिति में कौन सा चक्र है? मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र हमारी बॉडी में पृथ्वी तत्व को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारी बॉडी में बोन्स, मसल्स, जितने हार्ड वाले पार्ट होते हैं उनको कंट्रोल करता है। होल्ड किया हुआ है अभी हमने। पंजे खड़े करेंगे, अगर लेटा रखे हैं तो। फिर से आएंगे पर्वताकार स्थिति में। फिर से वही प्रयास, एड़ी आसन से लग जाए, सिर अधिक से अधिक करीब हो आसन के, क्योंकि हम जितना सिर नीचे ले जाएंगे उतना अच्छा ब्लड का सर्कुलेशन होगा हमारे सिर की तरफ, जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, आईज के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। अभी हम राइट पैर आगे ले गए, पीछे ले गए थे, तो राइट पैर ही आगे लेके आएंगे दोनों हाथों के बीच में। अगर एक बार में नहीं आ पाता है तो सरका के धीरे धीरे लाएं, लेकिन इसको दोनों हाथों के बीच में आना इंपॉर्टेंट है, तभी हमारे घुटने का प्रेशर हमारी चेस्ट पे आएगा। और दूसरा घुटना जो है आसन से पूरा उठा हुआ है। फिर से हमारा स्वादिष्टान चक्र भी इफेक्ट में है इस समय। स्वादिष्टान एक बार रिमाइंड कर ले अपने दिमाग में, स्वादिष्टान चक्र क्या कर रहा था? लिक्विड को कंट्रोल कर रहा था, हमारी बॉडी में पानी और ब्लड को, किडनी फंक्शन। ठीक है, अब लेफ्ट पैर भी आगे ले आएंगे। थोड़ा सा अपनी नाभि वाले पार्ट को अंदर की तरफ खींचेंगे। हर्ष पादासन की स्थिति में अपने टखनों को पकड़ के अधिक से अधिक माथे को पास ले जाएंगे घुटने के, और थोड़ा सा नाभि वाले पार्ट को अंदर खींचेंगे। इस समय कौन सा चक्र इफेक्ट में था? मणिपुर चक्र। इसके फंक्शंस क्या थे? डाइजेशन सिस्टम को कंट्रोल करना, लीवर और गॉल ब्लैडर के फंक्शंस। हाथों को ढीला छोड़ेंगे, कान से सटाएंगे और सांस भरते हुए बहुत धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। फिर से खींचेंगे शरीर को एक बार ऊपर की तरफ, हाथों को
जाएंगे पीछे। इस समय कौन सा चक्र बैठ में था? विशुद्धि चक्र, डायरेक्ट लैंड को कंट्रोल करता है। धीरे से वापस आएंगे नमस्कार की मुद्रा में, दोनों हाथों को ऊपर से लेते हुए साइड से वापस बैठ जाएंगे, अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे। अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ेंगे, क्योंकि सूर्य नमस्कार के दौरान बहुत से अंग में हमने स्ट्रेच फील किया, तो अगर कोई तनाव आया है तो उसको रिलीज करेंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए, हाथ पैर एकदम ढीले पड़े हुए, लंबे गहरे सांस लेंगे। सूर्य नमस्कार के दौरान हमारे सारे अंग खिंचाव में आते हैं। अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आपकी एड़ी, पंजे, काफ मसल्स, घुटने, आपकी थाई मसल्स, आपकी स्पाइन, हमारा नाभि वाला पार्ट, शोल्डर, हमारे हाथों की उंगलियां, सब खिंचाव में थे, सब इफेक्ट में थे। तो सबको हम ध्यान लगाकर ढीला छोड़ेंगे। चेतना में आएंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि सारे अंग इफेक्ट में आ गए, लेकिन हमारे जो साइड्स के पार्ट हैं वो केवल सूर्य नमस्कार में इफेक्ट में नहीं आते। हमारी जो साइड के पार्ट हैं वो सूर्य नमस्कार में इफेक्ट में नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा उसके लिए कुछ कर लेते हैं। तो विष्णु पोज में आएंगे, अपनी कोहनी का सहारा लेंगे, हाथ के ऊपर अपना सिर रखेंगे, 90 डिग्री पर लेग उठाएंगे और इसको 20 टाइम्स, हाथ भी ऊपर पैर भी ऊपर, अब इसको 20 टाइम्स टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, घुटना सीधा रखें। कुछ लोगों के घुटने मोड़ रहे हैं। 17 18 19 20। अब क्या करेंगे, सांस भरते हुए घुटना मोड़कर आगे लाएंगे, चेस्ट के पास आसन पर रखेंगे और पीछे ले जाएंगे, तो पूरा खींचते हुए आसन पर अधिक से अधिक दूर अपनी बॉडी के, और घुटने को सीधा करेंगे। इसको 20 टाइम्स करते हैं। 1, जब घुटना आगे लाए चेस्ट के पास लगे, जब पीछे ले जाए घुटना सीधा करता हुआ बॉडी से अधिक अधिक दूरी पर टच करता है। 4 5 6 7 8 9 10, घुटना सीधा करके पीछे आसन पर लगाओगे तभी इफेक्ट दिखाई देगा। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब क्या करेंगे, हम चप्पू चलाएंगे, घुटने से मोड़कर पैर को घुमाते हुए वापस लाएंगे, पूरा बड़े से बड़ा सर्कल बनाएंगे। 4 5 6 7 8, पंजा खींच के रखे, 9 10। अब अपोजिट डायरेक्शन में सामने से लाते हुए पीछे ले जाएंगे, बड़े से बड़ा सर्कल बनाना है। 3 4 5 6 7, जैसे हम पानी को धकेल रहे हो, 8 9 10। अब अपने घुटने से फोल्ड करेंगे और लेग को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कर देंगे ऊपर, घुटने से फोल्ड किया, सामने स्ट्रेट। 4 5 6 7, जब तक घुटना सीधा ना हो जाए वापस मत लाना। 8, जल्दी के चक्कर में ये नहीं कि घुटना सीधा करे बिना वापस ले आए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20। देखना घुटना सीधा हो रहा था आपका, पैर बिल्कुल सीधा खिंचा हुआ है। चलो वापस ले आते हैं। अभी हमने लेफ्ट साइड साइड की एक्सरसाइज करी, अब यही एक्सरसाइज राइट साइड के लिए करेंगे। स्टार्ट कर दे, दोनों हाथ और पैर ऊपर वाले ऊपर, अब 20 टाइम्स ऊपर नीचे। 1 2 3 4, हाथ को टच करके आए पैर। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब घुटना आगे चेस्ट के पास लगाना है आसन पर, पीछे अधिक से अधिक दूर घुटना सीधा करते हुए। 2 3 4 5 करते रहे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, घुटना जितना ऊपर जाएगा उतना अच्छा प्रेशर रहेगा। 17 18 19 20। लाने को घुटना हम यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन हमें खिंचाव नहीं मिल रहा है। जब तक हम घुटना ऊपर चेस्ट के पास नहीं लाते खिंचाव नहीं मिलता, और यही पीछे है अधिक से अधिक दूर और घुटना सीधा। चलिए अब चप्पू चलाएंगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज। 3 4, पंजे को खींच के रखेंगे। 5 6 7 8 9 10, अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या करना है, घुटना सीधा कर रहा है और पैर, घुटने को मोड़ेंगे और पैर सीधा। 1 2 3 4, पंजा खींच के रखोगे तो घुटना सीधा होएगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस। अब तो मन में ये नहीं आ रहा कि हमारे साइड के पार्ट्स इफेक्ट में नहीं आए किसी एक्सरसाइज में। चलो थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। ऐसे तो हम विश्राम ही कर रहे थे, केवल लेग्स हमारी मूवमेंट था, बाकी तो हमारी बॉडी विश्राम ही कर रही थी। तो सांस तो हमारी एकदम नॉर्मल ही है। तो नौका आसन कर लेते हैं। पीछे जाएंगे, आगे आएंगे, शुरू करते हैं। इसको 10 बार करेंगे। पीछे जाए तो पैर आसन से लगे, आगे आए तो उंगलियां पैर की उंगलियों से आगे निकल जाए। सेवन 8 9 और 10। पीछे रुक जाएंगे हलासन में। जब आपके पैर लग जाए आसन से तो अपने हाथों को फ्री कर सकते हैं। धीरे से दोनों लेग्स को ऊपर लेंगे सर्वांगासन में। फिर नीचे आने के लिए हम सबसे पहले अपनी कमर को नीचे लाएंगे। धीरे धीरे कमर की एक एक जोड़ को आसन पर लगाएंगे, पैर नीचे ले आएंगे और विश्राम करेंगे। हर अगला आसन करने से पहले हमारी सांस नॉर्मल होनी चाहिए।
और हमारे शरीर में कोई थकावट नहीं होनी चाहिए। जब आपको लगे कि आपकी सांस नॉर्मल हो गई तब चक्रासन कर लेंगे। एड़ी भी उठाएं अपनी, देखिए तो उठा सकते हैं, एड़ी उठाएं तो आपकी कमर और ऊपर चली जाएगी, थाई का इफेक्ट भी बढ़ गया देखो। धीरे से वापस, फिर से विश्राम। अब हम करेंगे मकर आसन की तीसरी विधि। मकर आसन की तीसरी विधि कोई भी कर सकता है। इसके कमर में दर्द है, दोनों हाथों को सीधा करें, राइट घुटना मोड़ेंगे, राइट पैर को लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे और इसको लेफ्ट साइड ही आसन पर लगाएंगे। गर्दन राइट साइड, कोशिश करें राइट साइड का शोल्डर आपका आसन से अधिक से अधिक पास हो। हाथों की उंगलियों को खींच कर रखेंगे। वापस आएंगे, दूसरे पैर से करते हैं। लेफ्ट पैर को राइट थाई के ऊपर रखेंगे और राइट साइड आसन पर लगाएंगे। नहीं लग पाता है तो थोड़ा हाथ से प्रेशर डालें। गर्दन हमारी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का शोल्डर उठना चाहता है, इसको दबा के रखना है। और इस स्थिति में जो पकड़ सकते हैं वो नीचे वाले पैर के पंजे को पकड़े और इसको लगा दें आसन से। इंपॉर्टेंट है दोनों पैरों के उंगली से लेके एड़ी तक आसन से लगा हुआ हो और लेफ्ट कंधे को नीचे की तरफ दबाना है। लेफ्ट घुटना आसन पर दबाना है और कंधा भी आसन की तरफ। वापस पलट कर आ जाएंगे पेट के बल। सबसे पहले करेंगे भुजंग आसन। दोनों हाथ चेस्ट के दाएं बाएं, कोहनियां आसमान की तरफ, पैर से लेके हिप्स तक लेग्स पूरी मिली हुई आपस में। अब हम सांस भरते हुए धड़ भाग को उठाएंगे। हमारी हथेली और कंधा एक सीध में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो सरका के उन्हें कमर की तरफ लाया चाहिए। कमर गर्दन अधिक से अधिक पीछे, पेड़ों तक का भाग आसन से लगा हुआ। इस स्थिति में होल्ड करेंगे। आंखें खोलें तो हमें पीछे दिखाई दे। धीरे से सांस छोड़ते वापस आएंगे। अब दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रखेंगे अपनी चेस्ट के नीचे, जो हृदय मूल का गड्ढा होता है वहां पर रखेंगे और सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और कर देंगे धड़ भाग को सीधा। फिर से वही स्थिति इंपॉर्टेंट है कि हथेली और कंधा एक सीध में हो, पूरी लेग आपस में मिली हो, दोनों गर्दन अधिक से अधिक पीछे। तो सूर्य नमस्कार के दौरान हमने किया था तो कौन सा चक्र इफेक्ट में था, याद करो, मूलाधार चक्र। धीरे सांस छोड़ते हो वापस। अब करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों के टखनों को पकड़ेंगे, पहले घुटने उठाएंगे और फिर आगे से धड़ भाग। तो पूरी बॉडी का प्रेशर आ गया हमारे नाभि प्रदेश पर। अब कोशिश करके घुटने आपस में पास लाएं, पैर के अंगूठे हमारे आपस में मिल गए,
एडी शायद नहीं मिल पा रही होगी, कोशिश करें अधिक से अधिक पास में रहें। जब हम पीछे से पैर मिलाने की कोशिश करते हैं तो हमारे कंधे अपने आप ही और पीछे जाते हैं, या अपोजिट सोचे तो जब हम कंधे पीछे खींचते हैं तो हमारे पैर और ज्यादा घुटने मिल पाते हैं। सारा इस समय क्या इफेक्ट में आ रहा है हमारा, मणिपुर चक्र। तो इसी स्थिति में हम सर्पासन कर लेते हैं। लेकिन ध्यान दें कि रोलिंग करते समय घुटने आसन से ना लगे। थोड़ा आगे पीछे भी, जिनका बीपी नॉर्मल रहता है। वापस आएंगे। अगर कुछ थकान लग रही है तो एक बार बालासन में विश्राम कर लें। जैसा कि हमेशा बताया जाता है, नेक्स्ट आसन करने के लिए हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स होनी चाहिए, हमारी सांस एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। तो एक दो बार गहरे लंबे सांस लेकर सांस को नॉर्मल करेंगे। अब करेंगे शलभासन, जो कि आज हम कैट पोज में करेंगे। कैट पोज में शलभासन करेंगे। राइट पैर ऊपर उठाएं और आगे से लेफ्ट हैंड। जब ये स्थिति आ जाए तो सांस भरें और दोनों को थोड़ा ऊपर उठाएंगे। राइट लेग को और लेफ्ट हैंड को आसन के अभी तक हमने पैरेलल रखा था, अब ऊपर उठा रहे हैं। पैर की उंगलियां और हाथ की उंगलियों को तान के रखेंगे ताकि हमारा घुटना और कोहनी सीधी रहे। अब आंख बंद करके देखो, हमारे स्पाइन पर बहुत जबरदस्त इफेक्ट है इस समय। सांस छोड़ते हुए वापस ले आएंगे। इसी को आप लेफ्ट पैर से और राइट हैंड से करेंगे। अभी आसन के पैरेलल है। सांस भरेंगे, ले जाएंगे ऊपर और होल्ड करेंगे। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है कि उंगलियां तनी हुई हो पैरों की भी और हाथ की भी। जितना हमारी घुटना और कोहनी सीधी होगी उतना ही अच्छा इफेक्ट आएगा आपके स्पाइन में और शोल्डर पर। धीरे से वापस बैठ जाएंगे वज्रासन में यहीं पर। वैसे तो सांस नॉर्मली होगी, फिर भी अगर सांस आपको लग रहा है कि नॉर्मल नहीं है तो एक दो बार गहरा लंबा सांस ले लेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है क्योंकि हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है, और बॉडी में अगर आपका डाइजेशन ठीक है तो आप सब बीमारियों से बचे रहेंगे। तो डेली हमें मंडूकासन या पवन मुक्तासन में से एक जरूर करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है और गर्दन नीचे नहीं झुकानी है। गर्दन आसन के पैरेलल रखें और कोशिश करके आंखें भी खुली रखें। मंडूक का मतलब होता है मेंढक। कभी आपने मेंढक को देखा हो तो उसकी गर्दन ऐसे सीधी रहती है और आंखें खुली रहती है। तो आप आंखों को थोड़ा चौड़ा खोलकर खुला रख सकते हैं। गर्दन बिल्कुल नहीं झुकानी है, गर्दन झुकी हुई है किसी की। सांस भरते हुए वापस आएंगे। स्थिति चेंज करें, मुट्ठी लेफ्ट हैंड की राइट हैंड का कप बनाकर, फिर नाभि के नीचे सांस भरा, ऊपर खींचा और सांस छोड़ते हुए आगे झुके। मुझे अभी भी क्यों लग रहा है किसी किसी की गर्दन झुकी हुई है। वापस आएंगे, स्थिति बदलेंगे। इस बार क्या करेंगे, दोनों हाथों की कटोरियां बनाएंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे और अभी हम मुट्ठियों को नाभि के नीचे रखते हैं। अभी हम इसको जो हथेलियां है नाभि के ऊपर रखेंगे और नीचे जाकर ऊपर नीचे रोलिंग करेंगे। तो जैसे हमारी हाथ की मुट्ठी बनी हुई है तो हमारी उंगलियों से, हमारी कलाई से नाभि के चारों तरफ के पार्ट्स की मसाज हो रही है इसमें।
गर्दन हमारी ऊपर है, हम सामने देख रहे हैं, हम देख भी नीचे नहीं रहे, हम सामने देख रहे हैं। वापस आएंगे। अभी हमने अपने नाभि के साइड चारों तरफ के या नीचे के पार्ट्स पे इफेक्ट डाले। अब हम जो मूल साइड में जंघा मूल के पार्ट्स है उन पे इफेक्ट डालें। तो मुट्ठियों में गैप बनाएंगे, जंघा मूल पे रखेंगे मुट्ठियों को। अब सांस छोड़ते नीचे जाएंगे। जो साइड्स में जो पार्ट्स है, जैसे गॉल ब्लैडर, हमारा यूट्रस, यूरेटर, ये सब इफेक्ट में आ रहे हैं। जब हमने सेंटर में मुट्ठियां रखी थी नाभि के नीचे, तब हमारी किडनी वाले पार्ट इफेक्ट में थे, हमारा डाइजेशन सिस्टम इफेक्ट में था। सांस भरते हो वापस। अब क्या करेंगे, गोमुख आसन। एक घुटना मुड़ा रहने देंगे, दूसरा पैर उसके ऊपर से लाते हुए घुटना घुटने के ऊपर, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से, दूसरा हाथ नीचे से लेते हुए दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, गर्दन ऊपर। इस स्थिति में आप बहुत अच्छे से कपालभाति कर सकते हैं, बहुत आराम से। लेकिन आंखें बंद रखते हुए ध्यान लगाएंगे कि हमें कहाँ कहाँ फायदा हो रहा है। कहाँ कहाँ फायदा हो रहा है, पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन के लिए, क्योंकि हमारा एडी का प्रेशर है हमारी गुदा पर। शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर के लिए, क्योंकि हमारा शोल्डर इफेक्ट में है। हमारी चेस्ट ओपन है तो हमारी ब्रेस्ट को टाइट करने के लिए। गर्दन ऊपर की है तो थायराइड इफेक्ट में आ गया। तो हर एक आसन हमें मल्टीपल बेनिफिट देता है। लेकिन वो बेनिफिट हमें कब मिल पाएगा, जब हम आंख बंद करके अपने शरीर पर ध्यान लगाएंगे। अगर हम आंख खुली रखेंगे तो ध्यान इधर उधर जाएगा, बहुत से विचार भी मन में आएंगे, तो हमारा इफेक्ट कम हो जाता है। वापस आएंगे, पैर बदलें। मेरा क्वेश्चन है एक, ये जब हम ऐसे करते हैं इस टाइम सांस बंद रखनी है कि खोलनी है, सांस कैसी होनी चाहिए? क्या बोल रहे हैं गीता जी, इससे लेते हैं चंद्रा जी मैं बोल रही हूँ कि जब हम ये आसन करते हैं ना, ये सांस रोकनी है कि छोड़नी है, और सांस नहीं नहीं, नॉर्मल सांस रखनी है? सांस रोकनी नहीं है। या तो आप नॉर्मल सांस लेते रहे या कपालभाति करते रहे। अच्छा अच्छा, ओके। क्योंकि अब क्वेश्चन मुझे हमेशा रहता है सांस का। किसी भी आसन में जब हम होल्ड किए हुए होते हैं तो हमारी हाँ, सांस को नॉर्मल कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। जब आसन की स्थिति ले रहे होते हैं उस समय होता है कि हमें सांस छोड़नी है या नीचे जाते हुए निकालनी है। जब आसन की पूर्ण स्थिति में आ जाते हैं तब सांस को नॉर्मल किया जाता है। अच्छा, वापिस आ जाइए, वक्रासन। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है वक्रासन। बस इम्पोर्टेंट है कि पैर पकड़ में आ जाए, घुटना सीधा रहे, जो लेग सीधी है वो घुटना सीधा रहे, और पीछे वाला हाथ हमारी बॉडी के अधिक से अधिक पास में हो, तभी कमर सीधी रहेगी। वापिस आएंगे, अब करेंगे सिंहासन। सिंहासन आप सुखासन या पद्मासन में कैसे भी कर सकते हैं, और जो सबसे अच्छा इफेक्ट मुझे लगता है वो भुजंगासन में लगता है, क्योंकि भुजंगासन में हमारा पूरा पेट खिंचता है। और हाथों की स्थिति इंपॉर्टेंट है, इसमें हाथ हमारी कमर की तरफ होते हैं, सिंह की तरह दहाड़ेंगे।
हाथी की तरह चौड़ा खोल के रखेंगे और अपने नाक को देखते हैं। जब राइट लेफ्ट करते हैं तो हम अपने पीछे एड़ी भी देख सकते हैं साथ साथ। की तरह दहाड़ रहे होते हैं, अपने टॉक्सिन्स बाहर निकाल रहे होते हैं, उस समय हमारा डाइजेशन हमारा खिंचा हुआ होता है, तो हमारे और ज्यादा टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। थोड़ा गले को सहला लेंगे, कॉलर बोन के पॉइंट्स प्रेस करते हुए अंगूठे को साइड में ले जाएंगे। हम करेंगे हम सबका फेवरेट और बहुत इंपॉर्टेंट आसन, हंसी का आसन। अगर आपका मन खुश है तो आधी हो रही हो तो आपकी हंसी दूर हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार अपने को ब्लेस्ड समझे कि हम सुबह सुबह इतने अच्छे आसन कर पा रहे हैं, कि हमारा इतना अच्छा परिवार बन गया है। एक बार जोर से खिलखिला के ऐसी बातते हैं। शांत बैठेंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमारे इस योगा परिवार के सभी मेंबर्स और सभी लोग हमेशा खुश रहें। एक बार गहरा लंबे सांस ले लीजिए ताकि हमारी सांस एकदम नॉर्मल हो जाए। एक बार ओम ध्वनि भी कर लेते हैं, उससे सांस और ज्यादा नॉर्मल हो जाएगी। हम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कपालभाति करेंगे 10 मिनट के लिए। जितने आसन योग में जितने आसन इंपॉर्टेंट है, उतना ही प्राणायाम भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आंखें बंद रखें, मूल बंद लगाएंगे और अपने सांसों पर ध्यान लगाएंगे। जिसकी कमर में दर्द होती है वो हाथों को अपने आसन पर टिका के रख सकते हैं, तो थोड़ा कमर को सपोर्ट मिलता है। या अगर ज्यादा ही आपकी कमर दुखती है या घुटने में दर्द रहता है, तो आप इसको आराम से चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। अपने चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखें कि मेरा शरीर कितना खिला हुआ है इस समय। सारे मेरे जॉइंट्स आसन करने से खुल गए हैं और प्राणायाम करने से मेरा पूरा श्वसन तंत्र एकदम इफेक्ट में आएगा और पूरी नलियां हमारी नस नालियां खुल जाती है एकदम।
कोशिश करके कंधे को थोड़ा पीछे रखेंगे ताकि हमारा हमारा केवल पेट में समय आगे पीछे करना है हमको, हमारी पूरी बॉडी हिलनी नहीं चाहिए। तो आप कंधों को या गर्दन को पीछे रखते हैं थोड़ा सा। अब हम एक बार निकली हुई सांस में तीनों बंद लगाकर वायुकंपन पर रुकेंगे। वापस आएंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप अपने वायुकंपन का टाइम बढ़ा सकते हैं।
अरे एक बार भरी हुई सांस में अनुकंपा आते ही समय इसके वापस। अब हम करेंगे अग्नि सांस। स्टार्ट करते हैं। चेहरे पर कोई तनाव ना हो हमारे, एकदम खिला हुआ चेहरा रखेंगे और गर्दन ऊपर रहेगी। और मूल बंद तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर छूट भी जाता है तो जब याद आए तो मूल बंद जरूर लगाए। आखिरी सांस करेंगे। वापिस आकर अब हम स्टार्ट करेंगे उज्जयी प्राणायाम। सिर को पीछे तालू से लगाकर खराटे भरेंगे और हमारी थोड़ी कंठ फूटने लगेगी। थोड़ी कंठ फूटने मतलब हमने जलंधर बंद लगाया इस समय। और गले को सहला लेंगे। अब हम भस्त्रिका करेंगे। इसको जो कर सकते हैं वज्रासन में करें। इसमें हम 20 बार सांस को ऊपर फेंकेंगे हाथों के साथ और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। 20 टाइम्स करेंगे।
जाएंगे, बहुत फास्ट नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मल स्पीड से ही कर रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो गर्मी में कोई भी प्राणायाम बहुत फास्ट नहीं करना चाहिए। चलिए हाथों को आप सामने फेंकते हैं और खींचते हुए पीछे लाएंगे। हाथों को बाहर की तरफ फेंकेंगे और कोन में से वापस लाएंगे। एक बार गहरा लंबा सांस लेके सांस को नॉर्मल कर लेंगे। अब हाथ को एक के ऊपर एक रखेंगे और उंगलियां पीछे की तरफ आएंगी। अब लास्ट स्थिति में हम सांस भरेंगे, कोहनियां ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, कोहनियों को नीचे लाएंगे। शांत बैठेंगे, थोड़ा सा चाइल्ड पोज में विश्राम कर लेंगे। हेड को डाउन करेंगे और हिप्स को ऊपर। वापस। अभी हमने बहुत गहरे लंबे सांस भरे रेचो का पूरक में, तो हम अनुलोम विलोम करते हैं या नाड़ी शोधन प्राणायाम, ताकि हम उसको थोड़ा सा स्लो कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं वो भी बीच में सांस भरने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड जरूर करें। वैसे तो हर प्राणायाम की अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम वो है जिसपे हमारे सबसे ज्यादा लंग्स एक्सपेंड होते हैं, कि हम बहुत स्लो स्पीड से गहरा लंबा सांस भरते हैं, तो हमारे अधिक से अधिक लंग्स खुलते हैं और ऑक्सीजन हम टेक करते हैं। एक अनुलोम विलोम प्राणायाम ही ऐसा है जिसे हम खाने के 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं।
बाकी प्राणायाम में खाने में 3-4 घंटा कम से कम गैप होना चाहिए। लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम आप खाने में थोड़ा कम गैप रख के भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें इसे दिन में किसी भी टाइम रिपीट जरूर करें। शांत बैठेंगे। अब एक बार शीतली प्राणायाम कर लेते हैं, गर्मियों में बहुत इंपॉर्टेंट है। शीतली या शीतकारी कोई भी एक कर ले। वापस आएंगे, अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए अपने जो हमारे फेस पे पूरा वाइब्रेशन है उनको फील करें। शांत। हमने स्टार्टिंग में सूर्य नमस्कार किया तब भी ये सीखा था कि आज्ञा चक्र जो है हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो इस समय भ्रामरी के दौरान हम अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं, मतलब ये हमारे नर्वस सिस्टम पर काम करता है। एक क्वेश्चन है, आप ये वाला जो आसन करना है ना, ये नाक बंद करनी है, नाक भी बंद करनी है और सांस होल्ड करनी है। सांस ये को वाला आसन, हाँ, ओम ध्वनि करते हुए सांस को खींचना है। सांस को खींचना है पर आंख बंद करनी है, नाक खुली रहेगी। ये आपकी जो फर्स्ट फिंगर है वो आपकी आईलिड्स पर रहती है। हाँ हाँ, सेकंड फिंगर फिर आईलिड्स, आंखों के ऊपर नहीं, केवल आईलिड्स को हम बहुत हल्के से प्रेस करते हैं। अच्छा 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 सेकंड फिंगर हमारी नोज के ऊपर रहती है यहाँ पर। अच्छा, एंड थर्ड थर्ड? फिंगर अपर लिप्स पर, फोर्थ हमारी लिप्स के नीचे। Okay, now I got it. I didn't know that. Thank you. अब एक बार ओम ध्वनि करेंगे और फिर शांति पाठ। 11 नंबर सांस भरें। ओम देव शांति अंतरिक्षे गुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधय शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
कुछ क्षण के लिए शांत बैठकर हमारे मन को और तन को देखेंगे कि दोनों में इस टाइम हमारा कितनी शांति महसूस हो रही है। हमारे शरीर में कहीं कोई थकान नहीं है। मन हमारा एकदम खिला हुआ है। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, इसमें एक एनर्जी पैदा करेंगे। जब इसमें हीट पैदा हो जाए तो धीरे से अपनी कप बनाते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। इस एनर्जी को, हीट को अपनी आंखों को दे रहे हैं। धीरे से आंखें सहलाएंगे, अपना चेहरा सहलाते हुए अपने हर बॉडी पार्ट को सहलाएंगे, इस मंगल कामना के साथ कि हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहे, हमारा हर बॉडी पार्ट एकदम स्वस्थ रहे, सब लोग स्वस्थ रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आंखें खोलेंगे तो सबसे पहले अपनी हथेलियां देखेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति। Thank you, Mukta ji. Thank you so